स्टूडेंट, उसी क्रम में हम अपना अगला ये वीडियो लेकर आप तक आए हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है बेटा, और सारे रूल वहाँ पर क्लियर करा दिए थे। और उसी सिस्टम में हम आगे आज क्वेश्चन नंबर 5 से क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने वहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर से ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मान लिया था, है ना। अब हम एक्स स्क्वायर तक के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या मानना है, उस कंडीशन को समझ लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर कभी प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो बेटा आपको सदैव एक्स बराबर टेन थीटा मानना होगा, ये निश्चित है, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इसकी कंडीशन थोड़ी अलग रहती है, लेकिन कुछ कंडीशन के हिसाब से हम आपको बता देते हैं। अगर ये हर में है तो अधिकांशतः एक्स बराबर साइन थीटा मानना है आपको, और अगर अंश में है तो एक्स बराबर कॉस थीटा मानना होगा। ये एक्स स्क्वायर की कंडीशन के लिए है, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोगों के पास ये रहा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स। इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। देखिए, इसको सरलतम रूप में व्यक्त कैसे करेंगे वो आपको समझना है। इसको सरल करना, छोटा करना है, ठीक है, इन्वर्स हटाना है, कुछ कंडीशंस ये क्लियर करिए। तो अब बात वही आती है कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसकी कंडीशन अभी हमने आपको बताई थी, जस्ट अभी, कि प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में क्या मानना है हमें। तो प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में हम सभी को पता चल गया कि हम लोग लेट एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे, या थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या मान लेंगे, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा ये। और इसके बाद टेन इनवर्स ये सेक स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। बस इतना आपने कर लिया। अब आपका हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन आ गया, यहाँ से वही ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। क्या, टेन इनवर्स ये आप ऐसे ही नोट करते रहेंगे। सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉस माइनस 1 अपान 1 मान लिया। टेन को क्या लिखते हैं, साइन अपान कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, आप बताइए ऊपर एलसीएम कितना हो गया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल। इतना क्लियर हो गया। इधर देख लेते हैं सी को, टेन इनवर्स, बेटा ये आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, 1 माइनस कॉस थीटा। हाई स्कूल में आपको कॉस 2a के वैसे तीन ही बताए गए होंगे, 4 सूत्र होते हैं, एक टेन के पदों में भी होता है, लेकिन यही देखिए तीन ही सूत्रों से काम चला लीजिए। यहाँ पर जैसे 1 माइनस कॉस थीटा, वहाँ पर हमेशा आपको एक बात बताई जाती होगी कि कॉस 2a के साथ अगर 1 लिखा तो उस 1 को कैंसिल करिए, आप उस 1 को हटाना है। तो आपको यहाँ पर कॉस का ऐसा सूत्र यहाँ लगाना है जिससे कि ये 1 जो है कट जाए। तो हम यहाँ पर कॉस 2a का सूत्र लगाएंगे, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। लेकिन बेटा यहाँ पर 2 ना होने की वजह से हम इसको a वाला सूत्र हाफ एंगल वाला लगाएंगे, a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और थीटा है तो थीटा लिख लेंगे, थीटा/2 अपान, ऐसे ही साइन का भी होता है, साइन का क्या होता है, 2 साइन a/2 कॉस a/2, यहाँ नोट किया। इसके बाद आगे देखिएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपान में 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2
1 से 1 कैंसिल, ऊपर नीचे 2, एक साइन कैंसिल हो गया, साइन अपान कॉस क्या आया, tan आ गया, और tan से tan कैंसिल, थीटा बचा, थीटा बाई 2 बचा, और थीटा बाई 2 की वैल्यू रख दी 1/2, थीटा की वैल्यू बोलिए क्या है, tan इनवर्स x। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आपको देखिए इसी प्रकार सॉल्व करना। अधिकांशतः लास्ट स्टेप क्या होती है, जो इनवर्स हो उसी का फंक्शन आगे बन जाए, उससे क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल किया जा सकता है। ये इसकी स्टेप होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, आपको हमने +x² की कंडीशन बताई, -x² की कंडीशन बताई, लेकिन बेटा ये x² की कंडीशन नहीं बताई। यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर 2 चीज़ें मानी जाती हैं, कौशिक और सेक। वो आपको रूल के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है, हाई स्कूल से क्या माने। तो यहाँ पर भी आपको tan बनाना है, तो हम यहाँ कौशिक मान लेंगे, क्योंकि नीचे कॉट आएगा, ऊपर जाकर tan बन जाएगा। तो यहाँ हम x बराबर क्या मान लेंगे, लेट x इक्वल टू कौशिक थीटा, देन थीटा इक्वल टू कौशिक इनवर्स x। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ नोट करेंगे कौशिक स्क्वायर थीटा -1, और हाई स्कूल में सर्वसंख्याओं के माध्यम से ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इसको क्या नोट किया जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 1/1 बना क्या कॉट, और 1/कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, बचा क्या थीटा, थीटा को क्या हमने लिखा है, कौशिक इनवर्स x। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स √1 - cos x/1 + cos x। सही से ध्यान दें थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में कुछ मानना ही नहीं है, हाई स्कूल सॉल्व करना। हाई स्कूल का जो क्वेश्चन होता था त्रिकोणमिति का, यहाँ पर cos का ऐसा रूल लगाइए, पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था कि 1 कैंसिल हो, नीचे भी cos का एक सूत्र लगाइए, 1 कैंसिल हो। चलो इसको करा देते हैं। 2 सूत्र यहाँ पर यूज होंगे, एक 1 - 2 sin² a/2 और 2 cos² a/2 - 1। आपको ये देखना है क्वेश्चन में जिससे 1 कैंसिल हो, वो लगाइए 1 - 1 + 2 sin² a/2, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करके मैं नोट कर रहा हूँ। क्लियर। 1 + 2 cos² x/2 - 1। बेटा ये आपका 1 कैंसिल हुआ और ये 2 भी कैंसिल हो गया, sin² बटे cos² मिलकर बन गया tan², स्क्वायर से रूट हटा, tan इनवर्स tan x/2, और tan से tan कैंसिल हुआ, क्या आ गया x/2। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। ये इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स cos x - sin x अपान cos x + sin x। बेटा कुछ इंटर का खास इसमें नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और बहुत कम कर दी गई है। बस एक ही चैप्टर है आपका, इसी चैप्टर में जो कुछ है बस, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे पास, और बहुत ही सिंपल, वो भी सिंपल है, सिर्फ हाई स्कूल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। cos x - sin x अपान cos x + sin x। इसको कैसे सॉल्व करते थे वहाँ, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका वहाँ बताया जाता था कि इसके माध्यम से हम tan का रूल निकालें। ठीक है, और tan कैसे निकालते थे, cos कॉमन करके, cos x कॉमन किया, 1 - sin अपान cos करोगे, चलो कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बटे यहाँ भी 1 + sin अपान cos किया, कैंसिल हुआ,
ये हमारे पास बेटा क्या आ गया 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। अब आप कहोगे कि 10 में रूल इसीलिए बना रहे बार 10 इनवर्स है, ठीक है। अब हमको एक और ज्ञात होना चाहिए कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो इस 1 के स्थान पे क्या हम 10 45 लिख सकते हैं और यहाँ हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 10 45 माइनस 10x 1 प्लस 10 45 इंटू 10x। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ के आए, उनको दूर से दिख गया होगा एक सूत्र बन गया हमारा, और वो सूत्र क्या बना 10a माइनस b 10a माइनस 10b अपान में 1 प्लस 10a 10b। तो आपके पास इसके क्रम का लिखा है, ये आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 45 माइनस x। क्लियर। 10 से 10 क्या करोगे कैंसिल, 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4 माइनस x। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। ये इस प्रकार क्वेश्चन नोट होगा, ठीक है। ध्यान देंगे और इसको नोट कर लेंगे अपना। आगे ध्यान देते हैं इसी क्रम में थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिएगा। तो अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या मानना है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही ये कंडीशन क्लियर कराई थी। मैंने कहा था अंश में माइनस या हर में माइनस एक्स स्क्वायर होने पर क्या मानते हैं। अब बेटे इतना ज़रूर ध्यान रखना, आगे अगर कोई अचर ABCD करके कुछ भी है PQ समथिंग, तो आपको उसके साथ मानना है। तो हम लोग यहाँ पर लेट x बराबर क्या मान लेंगे a साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर x अपान a, थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान a। यहाँ नोट करेंगे a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 10 इनवर्स a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन a साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक। अब 10 इनवर्स बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे a साइन थीटा अंडर रूट से स्क्वायर हटा और बचा क्या a कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, साइन अपान कोस क्या हुआ 10 थीटा। कन्फर्म। 10 से 10 कैंसिल आया थीटा, और थीटा को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x अपान a। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान देंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काफ़ी इजी चैप्टर है, इसको भी अगर आपने तैयार नहीं कर पाया फिर आपको ऐसे समझ लीजिए इंटर में कुछ नहीं तैयार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपान में ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। ये रहा। इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो पिछली वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो ये क्वेश्चन अपने आप आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, पिछली वीडियो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने वहाँ बोला था यहाँ पावर देखिए 3, मैंने कहा था 2 से अधिक पावर हो तो जो दिया जाए उसी को मानना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सिर्फ मानने की होती कि कब किस में क्या मानना है। लेट x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर
एक्स अपान ए, टेन इनवर्स एक्स अपान ए। सभी ध्यान देंगे, जब हम यहाँ नोट करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा ए क्यू माइनस 3a इंटू a² टेन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a² इंटू ए क्यू कॉमन किया, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपान में ए क्यू 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये ए क्यू कैंसिल हुआ और अंदर दिमाग लगाओगे तो ये टेन 3 का सूत्र होता है टेन 3 थीटा, 10 से 10 कैंसिल 3 थीटा। थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स एक्स अपान ए। ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं कराएंगे, इसके वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब वैल्यू फाइंड करवा रही है ना, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। बेटा ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे, आपको इसको करना होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं। लॉकडाउन में सिर्फ खेल कूद पर ही ध्यान मत दो, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। वैसे भी अब तुम्हारे मन की तो होने ही लगी है, टीचर घर तक आने लगे हैं, है ना, तो थोड़ा आराम के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दो। इस क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करोगे और बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिएगा। कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। बेटा इसको देखिए, इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने सूत्रों को देखा होगा तो इसके स्थान पर हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/2। तो ये कॉट π/2 यानी कि कॉट 90 और कॉट 90 का मान 0। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, टेन थीटा मान लीजिए, नहीं तो मैं तो सीधा आपको सूत्र बताऊंगा कि ये सूत्र होता है हमारा 2 tan इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स को ही हम लोग कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पर जब नोट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 1/2 साइन इनवर्स, बल्कि साइन क्यों, अब तो सीधा हम 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे प्लस इसको 2 tan इनवर्स वाई। 2 बाहर आया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, 2 से 2 कैंसिल। इसका सूत्र लगाइए, सीधा सा सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, 10 से 10 कैंसिल, और आपका यही आंसर रहेगा। कंफर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लीजिएगा। साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करना। ये आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये साइन जो है इसको उधर ले जाएंगे,
बराबर साइन इनवर्स 1। अब साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है बताइएगा? साइन इनवर्स, ये साइन 90 की होती है और ये कॉस इनवर्स एक्स इधर आया, साइन से साइन कैंसिल, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और सूत्रों को देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स कैंसिल एक्स बराबर 1/5। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे, इन क्वेश्चनों को आप लोग क्लियर करोगे। ठीक है, जो भी आपको काम मिल रहा है इसको ध्यान से करिएगा, तैयार करते चलिएगा। ये मान लीजिएगा कि ये आपको दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार के नियमानुसार ही लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चालू है, मतलब कोर्स स्टार्ट है, परीक्षा का निश्चित समय हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि मुझे आगे पढ़ने को मिल जाएगा, नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना आने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, धन्यवाद।